नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि हर कठिन परिस्थिति में ईश्वर को मानने की आदत हमें कैसे डालनी होगी और उसके क्या फ़ायदे होते हैं। दोस्तों, कहीं न कहीं हमारे जीवन में जब चीज़ें हमारे अनुकूल नहीं होती या यूँ कह लो कि हमारे मुताबिक नहीं होती, तो कहीं न कहीं हम ईश्वर से नाराज़ हो जाते हैं, रुष्ट हो जाते हैं। चाहे कोई किसी भी धर्म का हो, अगर मन की बात नहीं हो रही, तो हम भगवान को मानना बंद कर देते हैं। जिस तरीके से हमारी भौतिक दुनिया में हमारे माँ-बाप अगर हमारी बात नहीं सुन रहे, तो हम उनसे नाराज़ हो जाते हैं और कैसे भी करके ज़िद करके उस बात को मनवाने का प्रयास करते हैं। जब वो बात मान ली जाती है, तो हम वापस अपने वो कड़वाहट, वो शत्रुता, वो नाराज़गी छोड़ देते हैं। इसी तरीके से आपस में भाइयों में, बहनों में, रिश्तों में, संबंधों में होता है और वो यही संबंध हम ईश्वर के साथ रखते हैं और अक्सर ईश्वर को भी विवश करने का प्रयास करते हैं कि हमारी जो भावना है, हमारी जो सोच है, हमारी जो इच्छा है, उसको आप मानो, उसको आप उसकी पूर्ति करो। चाहे आप किससे प्यार करते हो, उसको पाने की इच्छा हो, चाहे कोई अमीर बनने की इच्छा हो, चाहे किसी से बदला लेने की इच्छा हो, चाहे किसी का बुरा करने की इच्छा हो, चाहे किसी के साथ रहने की इच्छा हो, चाहे किसी को दूर करने की इच्छा हो, चाहे कुछ खोने की या पाने की इच्छा हो। तो हर तरीके से जो भी हमारे मन में इच्छाएँ चलती हैं, जो हम बुनते रहते हैं माया के वशीभूत होके, नई-नई इच्छाएँ एक बुलबुले की तरह उठती रहती हैं। हम चाहते हैं कि सारी वो पूरी हो जाएँ और अपने आप में जब वो पूरी नहीं होती, तो हम ईश्वर को दोष देना शुरू कर देते हैं या तो उनको मानना बंद कर देते हैं या अपने हमारे जो फ़ेथ है, उसमें कमी आ जाती है। कहीं न कहीं इसका बहुत ही गहरा प्रभाव वहाँ भी देखने को मिलता है, जहाँ आपका कोई प्रिय परिजन चला जाता है। तब आप सोचते हो कि भगवान तुमने बचाया नहीं, भगवान तुमने क्यों नहीं उनकी रक्षा की, भगवान तुमने ऐसे क्यों नहीं किया। तो कहीं न कहीं ये ही हमारे अंदर की एक कमी है जो हमें ईश्वर से भी दूर करती है और उसकी सृष्टि को समझने में भी हम असक्षम रह जाते हैं, जिस वजह से हमारी आत्मा 84 लाख योनियों के चक्र में भटकती रहती है। दोस्तों, हमें हर परिस्थिति में अपने बनाने वाले को मानना होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको उनको पूजते रहना है, उनकी उपासना करते रहना है, पर हाँ, उनको नकारना नहीं है, उनको याद रखना है और कहीं न कहीं उनसे ये प्रार्थना करनी है कि आपको वो दुःख से निकलने की शक्ति दें। आपको वो हर परिस्थिति में सामान्य रूप से रहने की शक्ति दें। आपको वो शक्ति दें जिससे वो आप उनको प्राप्त कर सको। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमारा मेन गोल ईश्वर प्राप्ति ही है। ये जितने भी रिश्ते नाते हैं इसी जीवन के हैं। हालाँकि ये बातें कहने में बहुत आसान लगती हैं, बहुत सहज लगती हैं और पर रियल लाइफ़ में इनको जीना, इनके ऊपर वर्क करना और इनको जी के प्रयास करना बहुत कठिन है कि हम इसी बात को मानें और इस पे चलें। ये अपने आप में बहुत मुश्किल है कि कोई भी घर का चला गया तो भी हम सामान्य रूप से रह रहे हैं, ईश्वर को मान रहे हैं। कोई दुःख आया तो भी मान रहे हैं, सुख आया तो भी मान रहे हैं, हर परिस्थिति में उसका ध्यान कर रहे हैं। ये अवस्था हासिल करना ही अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है। बड़े-बड़े ज्ञानी, बहुत बड़े-बड़े योगी, भगवान को पाने वाले साधु संत, बड़े-बड़े उच्च कोटि के लोग भी इस अवस्था को नहीं आसानी से प्राप्त कर पाते कि आप हर तरीके से सामान्य रूप से ईश्वर को भजते रहो, उनको मानते रहो, चाहे आपका कोई चला जाए। अब किसी का अगर पुत्र मर जाए, तो वो भगवान को भजना बंद कर देता है या माता का चला जाए तो बंद कर देती है या भाई चला जाए या बहन चली जाए या माँ-बाप चले जाएँ या कोई पैसे की तंगी हो जाए या कोई पिछड़ा हुआ प्यार में चला जाए, बिछड़ जाए कोई प्यार, तो कहीं न कहीं हमारी जो नाराज़गी है, हम ये प्रूव करते हैं कुदरत की तरफ, इस चीज़ को दर्शाते हैं कि हम तुम्हें मान रहे थे इन सब चीज़ों को पूरा करने के लिए। अगर तुम इन सब चीज़ों को पूरा करते रहोगे तो हम तुम्हें मानते रहेंगे, अगर नहीं पूरा करोगे तो हम नहीं मानेंगे। तो ये तो एक सौदा हो गया, ये तो एक हमारी कोई ना सच्ची भक्ति कहलाई, ना हमारे मन से कोई डिवोशन कहलाई, ये तो एक आदान-प्रदान हो गया जो दुष्ट लोग दो जो मानव लोग करते हैं कि बदले में तू मुझे ये दे तो मैं तेरे को ये दूँगा। तो हमने ये चीज़ अगर हम ईश्वर के साथ भी करेंगे तो हमें कुछ हासिल नहीं होगा। हमें ईश्वर को बिना कुछ माँगे, बिना कुछ आशा करे भजना होगा, उनका याद करना होगा, उनसे उनसे हर तरीके से जुड़ना होगा। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा आप उनसे मदद मत माँगो, दुःख में, परेशानी में, कठिनाइयों में उनसे मदद माँगो, उनसे सहायता माँगो, पर सुख में भी, हर अवस्था में भी उनको हर वक़्त याद करने की शक्ति रखो। साथ ही साथ हर परिस्थिति में उनसे टकराव ना करके, उनसे विमुख ना होके, उन्हीं का स्मरण करने की शक्ति प्राप्त करो। बीमार हो तो उनका ध्यान करो, कोई खो जाए तो ध्यान करो, कोई छोड़ के चला जाए तो ध्यान करो, कोई
नुकसान हो जाए तो ध्यान करो, कोई फ़ायदा हो जाए तो ध्यान करो। हर परिस्थिति में जब आप उनका ध्यान करोगे, आपको कहीं न कहीं ये समझ आएगा, ये सृष्टि, ये चक्र, ये कुदरत और खुद की अवस्था को आप समझ पाओगे। क्योंकि लोग दुःख में ही याद करते हैं सिर्फ़ ब्लेम करने के लिए। सुख में कोई याद नहीं करना चाहता, फ़ोन लाया कोई याद नहीं करना चाहता, घर में मिठाई बनी कोई याद नहीं करना चाहता, नई गाड़ी खरीदी कोई याद नहीं करना चाहता, बढ़िया घर बनाया हर कोई अपनी कॉलर उचकाएगा मैंने बनाया, बढ़िया कपड़े पहने खुश होगा देखो मैं ये लाया। तो पर भगवान को हम तभी याद करते हैं जब हमें किसी पर ठीकरा फोड़ना होता है, ब्लेम करना होता है। तो इस तरीके से हम ईश्वर को ना प्राप्त कर सकते हैं, ना उसको समझ सकते हैं, ना खुद को समझ सकते हैं। तो इसलिए पहले उस अवस्था को हासिल करना होगा। कोई भी मेडिटेशन से, कोई भी यज्ञ से, कोई भी तरीके की उपासना से, कोई भी पूजा पाठ से, कोई भी अनुष्ठान से, कोई भी साधना से सबसे बड़ी चीज़ है ये अवस्था। अगर ये प्राप्त कर ली तो समझ लो तुमने ईश्वर को प्राप्त कर लिया। कि हर अवस्था में सामान्य रूप से उसको याद करने की शक्ति रखना, दुख में भी, सुख में भी, पीड़ा में भी, दर्द में भी, खुशियों में भी। जिस दिन आप ये चीज़ समझ जाओगे उस दिन आप योगियों के योगी बन जाओगे, साधुओं से भी बड़े साधु बन जाओगे, ज्ञानी से भी बड़े ज्ञानी बन जाओगे। फिर आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी सिवाय आपके ईश्वर की। तो इस अवस्था को धीरे-धीरे अपने जीवन में पहले उतारिए, उसके बाद ही आप इस जीवन को, इस चक्र को, इस कुदरत को समझ पाओगे। हालाँकि ये कठिन है पर हम सबको मिलके करना है। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ताकि आपको पारलौकिक और आध्यात्मिक दुनिया का ज्ञान मिलता रहे। अगर आप किसी भी नेगेटिविटी या भूत प्रेत ब्याधा से परेशान हैं, आपके घर में ब्लैक मैजिक लोग करते हैं, काम नहीं चलता, दुकान नहीं चल रही, फैक्ट्री नहीं चल रही, घर में कलेश रहता है, शादी नहीं हो रही है, नौकरी बार-बार छूट जाती है, तो आप मेरी धुनी मँगाइए सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा या सुपर प्लैटिनम, घर में जलानी शुरू कीजिए, हर काम बनेंगे, नेगेटिविटी दूर होगी। किसी भी मृत परिजन को सपने में देखना चाहते हैं तो सुपर गोल्ड धुनी मेरी मंगाइए, उसको जलाइए, उनका ध्यान कीजिए, अपने आप वो सपने में आने लगेंगे। आप मेरे द्वारा भी मंत्रित कवच या लॉकेट भी धारण कर सकते हैं अपनी रक्षा के लिए। ये कभी ख़राब नहीं होता, ये हमेशा आपकी रक्षा करता रहेगा। आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करना होगा। नंबर दोबारा बोल रहा हूँ 8130331007। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।